आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार। श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, श्रीमती संगीता देवी पाटोदी, पुत्र सन्नी विवेक पाटोदी, पुत्रवधू प्रिया पाटोदी, पुत्री परिणा पाटोदी परिवार कतरास। श्री पुखराज जैन, मनोज कुमार जैन, पांड्या सिटी फ्लोर मिल प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर। मैसर्स देई चंद्र चत्तर सेन जैन, श्री सुरेश जैन, श्री नरेश जैन, श्री पवन जैन, अनाज मंडी गन्नौर। श्री पुष्प कुमार रारा की पुण्य स्मृति पर श्री विकास कुमार ऋषभ कुमार रारा, इम्फाल मणिपुर। श्री हुलास चंद्र जी सेठी गोरखपुर, जैन महिला मंडल जींद हरियाणा। स्वर्गीय श्रीमती रमाकांता जैन की स्मृति में पुत्र श्री मनीष जैन, पंजाबी बाग नई दिल्ली। श्री पदम चंद्र जैन ग्वालियर। श्रीमती संगीता धर्मपत्नी श्री शीतलनाथ जैन, संस्कार जैन, अलंकार जैन, सम्मेद जैन, कांत परिवार मुंबई। श्रीमती शकुंतला देवी जैन फिरोजाबाद। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। भरोसे के रिश्ते कमजोर हो गए हैं, पंख लगाकर कौवा भी मोर हो गए हैं। हैरत है बदलते जमाने को देखकर कि अब तो पहरेदार भी चोर हो गए हैं, पहरेदार भी चोर हो गए हैं। मौन के सारे शोर मचा रहे हैं, मौन के सारे शोर मचा रहे हैं, न्याय के सारे चोर बना रहे हैं। किस डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि ताकत के कैप्सूल ही कमजोर बना रहे हैं, ताकत के कैप्सूल ही कमजोर बना रहे हैं। 10 घेरा वास्तव में 10 तरफ से हमें हरा कर दे, हमारे काम के 10 वाणों को नष्ट कर दे, हमारे जीवन में उल्लास भर दे, तो वास्तव में दशहरा दशहरा है। दशहरा एक त्योहार नहीं है, मानव की विकृतियों पर प्रकृति की जय है, मानव की संस्कृति के उत्थान का सूचक है। लोग रावण का पुतला जलाते हैं, लेकिन अंदर के रावण की तरफ ध्यान तक नहीं लाते हैं। दूसरों का पुतला जलाकर सोचते हैं कि हम बहुत ईमानदार हैं। कभी विचार करना, अंदर ही रामायण है, अंदर तुम्हारी केकई भी है और मंथरा भी है, अंदर राम भी है तो रावण भी है। लेकिन राम की आवाज मौन हो जाती है, रावण मुखरित होकर बोलता है। आपने देखा होगा किसी भी गलत काम के पहले आपका मन कहता है कि नहीं गलत है, लेकिन गलत जो मन कहता है उससे ज्यादा कहते कर लो ना, दुनिया कर रही है, क्योंकि भीड़ तुम्हें भेड़ बना देती है। जब जन्मते हो तो भीड़ तालियां बजाती है, शादी में बारात के आगे नाचती है, और मरते समय तुम्हें आगे कर देती है कि बेवकूफ तुम ही जाओ, क्योंकि कहते हैं लंका सकोटे समुद्र सिखाई, जा रावण के खबर नाई, 1 लख पूती 1.25 लख नाती, जा रावण के दिया न बाती। हम किस उम्मीद में हैं कि हमारा नाम हो जाएगा,
अरे नाम तो सोने की लंका वालों का नहीं हुआ, लेकिन जिन्होंने जिन मंदिर बनवाए सोने का, उनका नाम हो गया। लोग कहते हैं बेटे से नाम चलेगा, रावण का नाम बदनामी में चला। और ध्यान रखना, हम लोग रोज कहते हैं भोगे जो भोग पहले उनका ना हो वे सुमरण, मैं राज संपदा या पद इंद्र का ना चाहूं। ये रामायण मात्र रामायण नहीं है, ये दशानन के अपराध की कहानी नहीं है। क्योंकि पहले 10 मुख होते थे, आदमी एक मुख से बोलता था। आजकल एक मुख है, 10 मुख की बात करता है। समझ गए? चेहरे पे चेहरे हैं, चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं, और धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं। क्योंकि एक मुख, आप सोचो, आप कहते हो मैं एक मुख से बोलते हो, एक 5 मिनट के अंदर तुम 10 मुखौटे बदल लेते हो। पत्नी के सामने अलग, प्रेमिका के सामने अलग, बच्चों के सामने अलग, अफसर के सामने अलग, नौकर के सामने अलग, इंस्पेक्टर के सामने अलग तुम्हारे, और मंदिर में आओगे तो अलग, और बाहर गए तो अलग। इतने जल्दी जल्दी पत्नी पूछे तो बोले हाँ हाँ बोल बोल, क्या बोल रही, ठीक है, अब नेटवर्क नहीं आ रहा है। और कोई और बोले तो नहीं आ रहा हो तो भी सुनाई पड़ता है, और क्या कह रही थी सुन नहीं पाए, कट गया फोन। आप सोचो आपकी हालत क्या है। और सबसे ज्यादा दुर्गुण तो यहाँ है, हम राम की कथा करते हैं और रावण का चरित्र अपनाते हैं, राम के चित्र लगाते हैं, राम की मूर्तियां बनाते हैं, और चारित्र रावण से बदतर होता है। रावण की तो निदान के कारण उसका ऐसा नियोग हो। आप ध्यान रखना, हम लोग हंसी हंसी में कर्म बांध लेते हैं, कभी शंका कर लेते हैं, कभी सोचते शायद ऐसा होगा। हम गलत किसी को नहीं सोचे, हमारी आत्मा ये क्यों नहीं सोचती है, अरे सुधारक जगत की मत कर चिंता यार, और तेरा ही मन जगत है, पहले इसे सुधार। कभी विचार करके देखना कौन सा पाप है जो हमारे दिल से नहीं हो गया। लोगों की नजर में नहीं आता तो हम ईमानदार बने रहते हैं। कौन सा हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, कौन सा पाप नहीं हो जाता, विचार करना। किसी की पत्नी को देखकर मन में भाव नहीं आ जाता कितनी सुंदर है। तुम उसे पा पाओ या नहीं पा पाओ ये बात की बात है, किसी के पति को देख करके अब महिलाएं प्रशंसा नहीं कर देती हैं। पद्म पुराण पढ़ा होता तो सीता ने कहा था मैंने स्वप्न में पर पुरुष की प्रशंसा की हो तो अग्नि तू मुझे भस्म कर लेना। आज की महिलाएं बात बात में पर पुरुष की प्रशंसा करती हैं, बोलती है वो तो चाय बना देता। हमने कहा तू क्या चाहती तेरा पति खाना बनाने लगे। हमें गलत लोगों का अनुसरण करते हैं। हम बोलते हैं राम राज्य था, अरे राम था तब रावण भी तो था। ध्यान रखना, यदि सीता थी तो सुपनखा भी थी। युग कभी अच्छा नहीं था, कभी राम राज नहीं था, बस इतना अंतर था कि लोगों के लिए चारित्रवानों के प्रति सम्मान था। अब चरित्रहीनों के प्रति सम्मान हो गया। आपके मुनि महाराज जी कहाँ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं ये आपको पता हो या नहीं हो, कोई मिनिस्टर आ जाएगा आपको तुरंत पता होगा। अब अंदाज लगा लो, लोग कहते हैं कलयुग है, माता जी अब कहाँ धर्म रहा। हमने कहा तुलसीदास जी बहुत अच्छी बात कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी उतरे भव पारा। चाहे राम हो, चाहे राम को समुद्र पार करना हो, चाहे द्रौपदी हरी गई तो कृष्ण को समुद्र पार करना हो, सबको परमात्मा की आराधना करना पड़ा, ध्यान और उपासना करना पड़ा। हम कितनी देर ध्यान में लगाते हैं। यदि मंदिर में भी आते हो तो 100 विचार आते हैं तुम्हारे मंदिर में बैठे बैठे। एक व्यक्ति बोला कि तुम हमें देख के हंस क्यों रहे। उन्होंने कि तुम क्या कर रहे। कहने लगे हम पूजा कर रहे। तो बोले तुम दोनों क्या हमें देख के हंस रहे हो। उसने कही तुम पूजा कर रहे हो और तुम हमें भी देख रहे हो, यही देख के तो हम हंस रहे हैं, यही देख के हम हंस रहे हैं।
हम पूजा करते हैं, लोग हमारे प्रति क्या देख रहे हैं, ये हमारे अंदर भाव आ रहा है, हम आराधना कर रहे हैं। भक्ति सुलताम में थी मुक्ति कन्ना करग रहे। एक व्यक्ति गया और कहने लगे, गुरुजी से बोला, गुरुजी हमारी पत्नी बड़ी नास्तिक है, वो मंदिर नहीं आती है, आप एक दिन घर पर उपदेश देने चले आइए। वो उस दिन तो नहीं गए, 2-4 दिन बाद उधर निकले गुरुजी, तो उसके घर चले गए। पत्नी मिली, सबसे पहले बोले तुम्हारे पतिदेव कहाँ हैं? बोले चमार की दुकान पर। वो कमरे में ध्यान कर रहा था, तो उनने कहा तुरंत उठ के आए, कहने लगे पागल है, मैं मंदिर में ध्यान कर रहा हूँ, तू कह रही चप्पल की दुकान पर। वो बोली मैंने सच कहा था, तुम चप्पल की दुकान पर हो। उनने कहा कैसे? तो कहने लगी तुम रात में सोते सोते कह नहीं रहे थे, सोने के पहले तुम ये भाव करके सोए थे, कल जाऊंगा इतने में देगा तो इतने कम कराऊंगा। जब सोए थे तब जो भाव था वही पहला भाव होगा। आप सब यहाँ बैठे हैं, आपको सपना आता है कि अब भगवान बन गए, आपको सपना आता है कि अब मुनिराज बन गए, आपको सपना क्या आता है? क्या सिलेंडर खत्म हो गया, जीएसटी का टाइम हो गया, गाड़ी खरीदना है, गाड़ी पंचर हो गई, एक्सीडेंट हो गया। क्योंकि कहते हैं सपने साकार नहीं होते, कहते हैं सपने साकार नहीं होते, होते सत्य के आकार नहीं होते। लेकिन देखो त्रिशला के सपने साकार हो गए और सपनों में आए महावीर देश के अवतार हो गए। आप लोग सब जानते हैं कि रावण और राम का युद्ध हुआ था, लेकिन युद्ध तो हमेशा औरत ही कराती है। स्त्री और स्त्री के कारण युद्ध होते हैं। रामायण का युद्ध स्त्री के कारण हुआ और महाभारत स्त्री के कारण यानी संपत्ति के कारण हुई, और दोनों छोड़ जाता है यहीं पर आदमी। इसलिए ध्यान रखना, सीता जी 3-4 भव पहले की बात है कि जब पहले बच्चों में सगाई कर देते थे और चिट्ठियां तो चलती नहीं थी, पत्र चलते नहीं थे, कोई तार टेलीफोन थे नहीं, तो रावण के जीव से सगाई हुई थी, लेकिन वो बाहर गया कमाने, बहुत दिन तक पता नहीं मिला, तो उसके पिता ने राम के जीव से शादी कर दी। जब वो बहुत दिनों बाद लौट कर आया, उसे पता चला जिससे मेरा वागदान हुआ था उसकी शादी किसी और से हो गई। उसने कहा मैं तो प्राप्त करके रहूँगा। उसके यहाँ गया और कहते हैं उसने जबरन कहा कि तू मेरी है। उसने कहा मेरा पति है, तुम कैसी बात करते हो? और कहते हैं उसके पति ने व्यवधान किया, पति को मार दिया। उसके पिता ने रोकने की कोशिश की, पिता को मार दिया। वेगवती नाम था उस समय, सीता के जीव का नाम वेगवती था, वेदवती। और वेदवती ने, जब आप सोच सकते पिता मर जाए, पति मर जाए, कोई बलात् अधिकार करने की कोशिश करे और किसी सती पर, उसका क्या हाल होगा। उस समय उसने रो रो के कहा था कि अभी मैं निर्बल हूं, तूने मेरे दोनों वंश खत्म किए, मैं तेरे दोनों वंश खत्म कर दूंगी। सोच कर देखना, इतनी सी जरा सी गलती और सीता का वेदवती का निदान। कई भवों में शेर बने, हिरण बने, तो सब ऐसी पर्याय मिली जहाँ की रावण चाहता था और राम के जीव को वो मिली। रावण का जीव चाहता था और राम को मिली, और दोनों में युद्ध हुआ और दोनों मर गए। और इसी प्रकार से लक्ष्मण का भी उन्हीं के साथ आता है कि दोनों भाई हुए, दोनों यदि हिरण हुए तो भी दोनों समझाती हुए, शेर हुआ तो कहा गया हर भव में। और सोच कर देखना, एक बार पर्याय में मुनि और आर्य का भाई बहन थे, समउम्र थे, और वो बातें चर्चा कर रहे थे धर्म की, और दूर से देखकर उसने निदान की, अफवाहें उड़ा दी थी कि ये लोग मुनि आर्य का किस तरह से बात कर रहे हैं। और वो कर्म जो बंध गया, बाद में घर घर जाकर प्रायश्चित किया, व्रत किए, उपवास किए, दीक्षा ले, उसके बाद भी कर्म नहीं कटे।
हम हंस हंस कर कर्म बांध लेते हैं। हंस हंस कर बांधे गए कर्म रो रो कर भोगना पड़ता है, और हाथों से लगाई गांठें दांतों से खोलना पड़ता है। मात्र हंसी मजाक में रानी थी, कहीं से निकली। आप सबको पता है कनकोज्जली रानी थी उस समय, बाद में वेदवती के बाद रानी हो गई थी। और उस समय बांधे गए कर्म निंदा गरहा कर ले, लेकिन वो कर्म नहीं छूटे। जो तुम कर्म करोगे वो तुम्हारा पीछा परछाई की तरह करते हैं। लेकिन बस जैन शासन इतनी ताकत देता है, हम भगवान से ये नहीं कहते तुम मेरे कर्मों को नष्ट कर देना। हम कहते हैं कर्मों को सहन शक्ति देना, शांति से भोग सके। ना चाहूं मैं स्वर्ग संपदा, नरकों से नहीं डरता हूं, किंतु नरक में जाने जैसे काम कभी नहीं करता। ध्यान रखना, हम परमात्मा से ये नहीं कहते तुम मेरे कर्म बदल देना। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ। और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र